नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरोबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत यूपी बोर्ड की कक्षा 2 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 12 जगतपुर गाँव के बच्चे को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि प्रश्न बैंक के माध्यम से क्रियान्वित करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे प्रश्न बैंक के माध्यम से क्रियान्वित करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ जगतपुर गांव के बच्चे गांव के परिवेश पर आधारित एक चैप्टर है। इसके अंदर नवाचार की नवीनता और उपयोगिता क्या है। इस नवाचार के माध्यम से विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ से संबंधित अलग अलग प्रश्न बनाते हैं और साथ ही साथ अपने पढ़ाई के कॉन्सेप्ट को पुनः अध्ययन करते हैं। अपनी इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से वे नई बातें सीखते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वित करने की अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार क्रियान्वयन की प्रक्रिया के माध्यम से नवाचारी शिक्षक बच्चों को नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द, गांव के परिवेश के बारे में जानकारी देते हैं और उनका पुनः अध्ययन भी करवा लेते हैं। इस नवाचार के माध्यम से अगर मैं कहूँ कि पूर्व प्रबंधन के बारे में, तो नवाचारी शिक्षक को इसमें कोई विशेष पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के माध्यम से गांव के परिवेश के बारे में नाम वाले शब्द और काम वाले शब्दों का पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। इसमें शिक्षक कुछ निर्देश देते हैं छात्रों को। सबसे पहले वे छात्रों को अलग अलग छोटे छोटे समूहों में बांट देते हैं। प्रत्येक समूह का एक नेता चुन लेते हैं। सभी छात्रों को निर्देशित किया जाता है कि आप पढ़ाए गए चैप्टर में से अपने घर से कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर तैयार करके लाएंगे। ये प्रश्न एक शब्द के भी हो सकते हैं, सिंगल लाइन आंसर भी हो सकते हैं, कुछ व्याख्यात्मक प्रश्न या छोटे आंसर वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इस प्रकार से छात्रों को मोटिवेट किया जाता है। सभी छात्र जब क्वेश्चन लिखकर घर से लाते हैं तो लीडर को कुछ निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपने समूह के सभी छात्रों के क्वेश्चंस को इकट्ठा करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को दोहराए बिना सारे क्वेश्चनों का एक अलग से क्वेश्चन बैंक तैयार करेंगे और उसकी एक उत्तर पुस्तिका भी तैयार करेंगे। अब सारे समूह के जो लीडर हैं वो आपस में अपने क्वेश्चन बैंक का आदान प्रदान कर लेते हैं, जिससे अंतिम में एक ऐसा क्वेश्चन बैंक तैयार होता है जिसमें कक्षा के सभी छात्रों के द्वारा लिखे गए प्रश्न होंगे, जिनमें से किसी भी प्रश्न की पुनरावृत्ति नहीं होगी और उन सभी के आंसर लिखे हुए मिलेंगे। अब नवाचारी शिक्षक कक्षा के सभी छात्रों को वो प्रश्न और वो उत्तर उन्हें लिखवा देते हैं। अगर मैं उदाहरण के माध्यम से समझाऊं तो जैसे इसमें छोटे छोटे प्रश्न होते हैं कि प्रस्तुत पाठ के अंदर जो गांव है उसका क्या नाम है, तो इसका आंसर है जगतपुर। गांव के अंदर बच्चों के पास खेलने के लिए क्या नहीं है, तो इसका जवाब है मैदान। इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चे तैयार करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे विविध उद्देश्यों के लिए अब बच्चे अपनी भाषा में तथा अपनी स्कूल की भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं, जानकारी शेयर करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। कही जा रही बात, कहानी या कविता के ध्यान से सुनकर बच्चे अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चे अपनी कल्पना से कहानी या कविता का निर्माण करते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी नवाचार के माध्यम से अपने स्तर और पसंद के अनुसार कहानी, कविता, पोस्टर इत्यादि को पढ़ते हैं, उसमें अपनी जागरूकता शो करते हैं। हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को पहचानते हैं, उनकी आकृति और उनकी ध्वनि को पहचानने का प्रयास करते हैं, समान ध्वनियों वाले शब्दों को पहचानते हैं। अपने अनुभवों से वो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस नवाचार को क्रियान्वित करते समय कई बातों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे प्रस्तुत पाठ को अक्टूबर माह में पढ़ाया जाता है। शिक्षक इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि सारे विद्यार्थी जो प्रश्न शिक्षक ने बताए हैं वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। साथ ही साथ शिक्षक प्रश्नों को तैयार करवाने वाली गतिविधि विद्यार्थियों के कॉन्सेप्ट के बारे में अपनी राय देने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। PTR अनुपात को ध्यान में रखा गया है।
जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो CWSN वाले बच्चे हैं, उनको इससे लाभ प्राप्त होता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन से कई जीवन कौशल जैसे प्रभावी संप्रेषण, समस्या का समाधान करना और इसके साथ साथ उनसे निहित मूल्य जैसे दृढ़ता का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी उक्त चैप्टर को इस नवाचार के माध्यम से अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।